वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज आप दोस्तों के लिए हम लाए हैं एक खौफनाक कहानी। ये कहानी है दो बहनों की और उनके एक अनहोनी वाकये की। इरम और आयशा दोनों बहनें थीं और इनके दरमियान आपस में बहुत प्यार था। उनके डैड का अपना एक बिजनेस था और वो ज्यादातर उस बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर होते थे। उनकी माँ कैंसर की वजह से 2 साल पहले ही वफात पा चुकी थी और अक्सर दोनों बहनें माँ की कमी महसूस करती थी। उनके डैड ने हिल स्टेशन के करीब एक फार्म हाउस खरीद लिया था और वो फार्म हाउस उनके डैड को काफी सस्ते में मिल चुका था। वो फार्म हाउस काफी बड़ा था। दोनों बहनें जब भी इस फार्म हाउस में रहने जाती तो बहुत खुश होती। वो घर की एक एक कोने की पूरी जांच पड़ताल करती। एक दिन वो घर के बेसमेंट में मशगूल होकर छानबीन कर रही थी कि उन्हें एक आवाज आई, हेलो बेटा, कैसे हो आप? दोनों बहनें परेशान हो गई कि यहां तो कोई मौजूद नहीं, तो फिर ये आवाज कहां से आई? दोनों बहनें वहां से डर के मारे भाग निकली। कुछ अर्से तक दोनों बहनें ये वाकया भूल चुकी थी, लेकिन एक दिन फिर इरम ने आयशा से कहा कि तुम्हें याद है हम बेसमेंट में थे और एक आवाज सुनाई दी थी। आयशा पर फिर खौफदारी हो गया और कहने लगी, जी बिल्कुल याद है इरम, क्यों ना हम फिर चले और देखें कि वो कोई वहम था या फिर वाकई में कोई मौजूद था। आखिरकार दोनों राजी हो गई और निचले बेसमेंट में चली गई। जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंची तो उन्हें फिर से आवाज आई, क्या हाल है बेटा? जब दोनों बहनों ने एक कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी की तरफ देखा तो एक औरत जो एक इंतहाई खूबसूरत लिबास में एक प्यारी सी मुस्कान से इन दोनों बहनों को देख रही थी। दोनों बहनों ने दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं? तो औरत ने जवाब दिया, मैं एक फरिश्ता हूं और यहां पर इस घर में आप दोनों बच्चियों के लिए हिफाजत के लिए हूं। इरम और आयशा दोनों की उम्र कम थी और परियों की दास्तानें अपनी माँ से सुना करती थी, तो उन्हें लगा कि यही वही औरत है जो हमारी माँ हमें बताया करती थी। उन्होंने औरत से कहा, आपका नाम क्या है? औरत ने कहा, दोनों मुझे माँ कहकर बुला सकती हो। वो दोनों काफी खुश हो गई कि उन्हें अपनी माँ मिल गई। वो सारा दिन उस औरत के साथ घर में खेल में मशगूल रहती। जब भी वो दोनों रात को थक कर सोने जाती तो वो औरत उन्हें दूध के ग्लासेस भी लाकर उनके बेड के करीब टेबल पर रख देती। दोनों बहनें काफी खुश थीं कि उन्हें आखिर माँ का प्यार नसीब हुआ। वो इसका जिक्र कभी भी अपने डैड से नहीं करती थी, क्योंकि उस औरत ने उनसे कहा था कि हमारी बीच में राज है और इसका जिक्र अपने डैड से कभी मत करना। कभी कभार जब वो इस फार्म हाउस में टीवी वगैरह देखते तो वो औरत उनके साथ आकर बैठ जाती। उस औरत को घर पर किसी और चीज पर बैठना पसंद नहीं था सिवाय बेसमेंट में पुरानी कुर्सी पे। इसलिए उन दोनों बहनों ने वो कुर्सी ऊपर वाले टीवी वाले कमरे में रख कर रख दी और वो औरत उनके साथ उस कुर्सी पर बैठकर टीवी देखती। फिर एक दिन उस फार्म हाउस पर एक पुलिस आया और उनके डैड से कहने लगा कि इस घर पर आज भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जारी है और जिस डीलर ने भी आपको यह घर भेजा है उसने आपके साथ धोखा किया है। वो लड़कियां अपने डैड के साथ और उस पुलिस अफसर के साथ सहन में खड़ी थी। उनके डैड ने उनसे दरियाफ्त किया कि आखिर क्या वजह है कि इस पर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो उस पुलिस अफसर ने कहा कि इस घर में एक जहनी बीमार औरत रहती थी और उसकी 2 बच्चियां थी। उस औरत ने अपनी दोनों बच्चों को दूध में जहर मिलाकर मार डाला और खुद एक कुर्सी पर चढ़कर अपने आप को फांसी लगा दी। जब दोनों बहनों पर यह बात जाहिर हुई तो दोनों बहनों पर खौफ तारी होने लगा। दोनों बहनों ने फार्म हाउस के घर की तरफ पलट कर देखा तो खिड़की पर खड़ी उस औरत ने एक खौफनाक शक्ल में उन दोनों बहनों की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर।